नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। रविवार से लापता नेपाली निजी एयरलाइंस को नेपाली सेना ने खोज निकाला। 14 शव बरामद, कुछ की पहचान अभी जारी। कलाई क्षेत्र में कार नदी में गिरने से उसमें सवार ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत, 5 अन्य घायल। मनोज सिन्हा ने टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के परिवार को दी सांत्वना। और कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली रेल परियोजना अप्रैल 2023 तक पूरी होने की संभावना। जिले के गुंडीपोरा में रविवार की शाम आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सोमवार तड़के सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। आईजी कश्मीर ने बताया कि 13 मई को निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या में शामिल जैश आतंकी आबिद शाह समेत 2 आतंकियों को घेर लिया गया था। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर रविवार शाम गुंडीपोरा में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान घेराबंदी सख्त होते देख छिपे आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने संयम बरतते हुए आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, लेकिन वे नहीं माने और फायरिंग करते रहे। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। नेपाल की सेना ने सोमवार को उस स्थान का पता लगा लिया जहां रविवार को एक नेपाली निजी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेपाली सेना के अनुसार 14 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों के शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि तारा एयर का 9NAET जुड़वा इंजन वाला विमान, जिसमें 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे, रविवार को सुबह पहाड़ी जिले में लापता होने के कुछ घंटे बाद मस्टैंग जिले के कोवांग गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली रेलवे परियोजना जल्द पूरी होने वाली है। इसके तहत 193 मीटर की ऊंचाई पर बने प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर ट्रेन चलेगी, जो इंजीनियरिंग की बड़ी मिसाल होगी। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे ने इस परियोजना को पूरा करने का समय अप्रैल 2023 निर्धारित किया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल के अनुसार परियोजना के कुल 272 किलोमीटर में से शेष 111 किलोमीटर पर काम तेजी से चल रहा है। 111 किलोमीटर के हिस्से में 98 किलोमीटर सुरंग से होकर गुजरना होगा। जम्मू संभाग के रियासी जिले में उधमपुर बारामूला रेल लाइन का ही हिस्सा रियासी रेलवे स्टेशन का काम अंतिम चरण में है, जहां 105 फीट खाई पर बने पुल पर कंक्रीट स्लैब बिछाए गए हैं। पुल के लिए बने सभी खंभों के बीच वाले खंभों की ऊंचाई कुतुब मीनार यानी 73 मीटर से भी ज्यादा है। नींव के ऊपर खंभे की ऊंचाई 193 मीटर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को बड़गांव में टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उपराज्यपाल अमरीन के भतीजे से भी मिले और उसका हालचाल भी जाना। साथ ही उन्होंने अमरीन के परिवार को नगद अनुग्रह राशि भी प्रदान की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरीन एक मजबूत इरादों वाली महिला थी और अपने परिवार के लिए रोशनी की किरण थी। उसके अदम्य जज्बे को हम हमेशा याद रखा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अमरीन के परिजनों को सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। 25 मई बुधवार रात करीब 8 बजे मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा में आतंकियों ने कश्मीरी टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के घर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गोलीबारी में उनका भतीजा भी घायल हुआ था। भतीजे को सैन्य अस्पताल भर्ती कराया गया था, जो अब घर लौट आया है। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने पड़ताल शुरू कर दी थी। ड्रोन से बेचे गए हथियारों की बड़ी खेप ने पाकिस्तान के स्लीपर सेल नेटवर्क के सीमा पर सक्रिय होने की भी तस्दीक कर दी है। ड्रोन से हथियार और ड्रग्स गिराए जाते हैं, जिन्हें स्लीपर सेल के लिए काम करने वाले आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर उठाकर ठिकाने तक पहुंचाते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच रविवार को सिडकी बम और UBGL ग्रेनेड का पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता के साथ स्लीपर सेल की चुनौती भी है। कठुआ जिले में पिछले कुछ माह में संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। खुफिया सूत्रों के अनुसार सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल कर जो हथियार इस तरफ बेचे जा रहे हैं, उससे आतंकियों की बदली साजिश का पता चलता है। सिडकी बम किसी भी वाहन के नीचे लगाए जा सकते हैं, उस पर टाइमर लगाकर धमाके किए जा सकते हैं। ऐसे बम सुरक्षा अमले के लिए बड़ा खतरा है।
पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक बार फिर कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती हुई नजर आई। वह बोली, 5 अगस्त 2019 के बाद दिल्ली से जिस तरह से फरमान जारी किए गए हैं वे इस बात का इशारा करते हैं कि हमारी जमीन, रोजगार, संस्थान और सभी अन्य चीजें बिक रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र हमारे अस्तित्व को मिटा देगा। यदि हम एक साथ ऐसी चीजों का विरोध नहीं करेंगे तो केंद्र हमें पूरी तरह से डुबो देगा। श्रीनगर में अपने निवास पर एक समारोह के दौरान महबूबा ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों के लोग यहां की जमीन, नौकरियां और संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। कश्मीर में हालात के लिए भाजपा ही जिम्मेदार बताते हुए महबूबा ने कहा कि इस पार्टी ने युवाओं को आतंकी गुटों में शामिल होने के लिए मजबूर किया है। महबूबा ने कहा कि हमें और क्षेत्रीय दलों को अब केंद्र सरकार के इरादों का सामना करने के लिए मौजूदा हालात में ही अपने लिए जगह बनाने की जरूरत है। केंद्र राजनीतिक गतिविधियों से डरता है। हमें बदनाम करने के लिए उसने कोई कोर कसर शेष नहीं रखी है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मेला खीर भवानी की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान एडीसी जम्मू, आरटीओ जम्मू, एसपी ट्रैफिक व कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, पेयजल व्यवस्था को यकीनी बनाया जाए। जम्मू से लेकर कश्मीर के गांदरबल में स्थित माता खीर भवानी मंदिर तक यात्रा समतल रूप से चले, इसमें विभिन्न विभाग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएं। बैठक में ये कहा गया कि हर साल यात्रा के जत्थे की रवानगी 6 जून को होती थी। कमेटी ने सुझाव दिए कि इस बार यात्रा 5 जून को रवाना होगी ताकि श्रद्धालु समय पर पहुंचकर पूजा अर्चना के कार्यक्रमों में भाग ले सकें। वहीं प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने विभिन्न विभागों से कहा कि यात्रा के आयोजन के लिए सभी विभाग काम करें और सभी अधिकारी अपनी भूमिका निभाएं। रामबन के डीसी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंगर की व्यवस्था कराएं ताकि श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। जिले के कलाई क्षेत्र में रविवार को सुबह कार नदी में गिरने से उसमें सवार ट्रैफिक पुलिस कर्मी की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। कार हादसे में के बाद नदी में डूब गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार अपने निजी मारुति कार नंबर JK 126814 में सवार होकर सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल बशीर पुत्र अहमदा शेख निवासी मंडी, जो मंडी में तैनात हैं, पुंछ से मंडी की ओर अपनी ड्यूटी पर तैनाती के लिए सुबह 8 बजे के करीब जा रहे थे। कार में 5 अन्य लोग भी सवार थे। जब वह कलाई में पहुंचे तो वाहन से संतुलन खो बैठे और कार सीधे नदी में जा गिरी और उसमें समा गई। उसी दौरान वहां से गुजर रहे लोग राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए और पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। इस हादसे में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल बशीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पुंछ में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हादसे में कार में सवार नसीम अख्तर उम्र 16 पुत्र अब्दुल रशीद, आफरीन कौसर उम्र 7 पुत्री गुलाम कादिर, गुलजार अहमद उम्र 17 पुत्र अब्दुल बशीर, गुलशन अख्तर उम्र 21 पुत्री बशीर अहमद, सभी निवासी बेदार मंडी घायल हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल पुंछ में भर्ती कराया गया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में गरज के साथ झमाझम बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है। अगले 3 दिन तक पूरे प्रदेश में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश होगी। सोमवार को सुबह मौसम की अगर बात करते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ था। सूर्यदेव पूरे तेवर के साथ निकले, लेकिन कुछ ही देर बाद आसमान पर काले बादल छाने लगे। पहले पहाड़ी इलाकों में बारिश शुरू हुई और जम्मू में ठंडी हवा चलने लगी। फिर जम्मू में भी झमाझम बारिश शुरू हो गई। गरज के साथ रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद तापमान में एकदम गिरावट आ गई, मौसम सुहाना हो गया है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंधु मूसेवाला की मौत पर भड़के यूथ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और हरभजन मान का पुतला भी जलाया। उन्होंने कहा कि उसकी सिक्योरिटी, जब उसे बार बार थ्रेट्स आ रही थी, उसकी सिक्योरिटी वापस लेने का मतलब क्या था। इसी को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह का पुतला जलाया और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को कोसा। इनके केजरीवाल के पास पंजाब पुलिस के 90 पीएसओ हैं, राघव चड्ढा के पास 45 पीएसओ हैं और दूसरी तरफ इसके पास 10 पीएसओ थे और वो निकालकर 2 कर दिए गए। और उसके बाद सबसे गलत और घटिया बात, ट्वीट करके भगवंत मान सबको बोलता है कि हमने इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है, सबको मैसेज दे दिया और यही मैसेज उसके कातिलों तक भी पहुंच गया होगा सोशल मीडिया के थ्रू। रिजल्ट, कल उसकी मौत हो गई, भारत के रतन की मौत होगी, भारत के बेटे की मौत होगी। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भगवंत मान को, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को। जब तक इस्तीफा नहीं देते ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। पुनीत सागर अभियान के तहत आज एनसीसी कैडेट द्वारा जम्मू तवी को साफ किया गया और इसके तहत रास्ते में जितने भी पॉलीथीन थे उनको वहां से हटाया गया और जम्मू तवी की अगर बात करते हैं तो उसे पूरी तरह से साफ किया गया और पॉलीथीन मुक्त बनाया गया। कॉलेज दोनों को जो है वो तवी जो है इसको साफ करने का बेड़ा जो है वो दिया गया था और हमारी कोशिश है कि हम जो है एक छोटी सी कोशिश, बहुत ज़्यादा तो नहीं हम कर सकते। आज क्लाइमेट भी थोड़ी जो है वो फेवरेबल नहीं है, बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है पानी के पास देखते हुए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐसी क्लाइमेट को देखते हुए भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कोशिश करने जा रहे हैं कि इस सूर्यपुत्री, ये कोई एक हमारी जो एक पवन नदी है, इसको हम थोड़ा सा साफ कर सकें। और कोशिश है कि मेरे कैडेट्स, गवर्नमेंट SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कैडेट्स जो हैं इन्फेंट्री विंग, वो आज मेरे साथ इस अभियान में शामिल हैं। अपनी मांगों को लेकर आज एक बार फिर SRTC वॉलंटियर रिटायर्ड एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए जल्द उनकी लंबित देयता जारी कर उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। पिछले दिनों में 25 तारीख को हमने इधर धरना प्रदर्शन किया, जबकि हम सड़क पर गए ही नहीं। हम बैरियर के पास थे, लेकिन सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर हमें डिटेन कर लिया। जबकि हम सीनियर सिटीजन हैं, बाहर जाकर पुलिस लाइन में हमें 4 घंटे बिला मतलब रखा गया, जिसमें हमारे 2 आदमी थे जो एम्प्लॉइज थे, वो बीमार थे बेचारे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दवाई शवाई ले बाहर निकले। देखो, हमारा ये काम होता है, हमने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं की है। हम जब भी बोलते हैं अपने हक के लिए बोलते हैं। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जो हमारी बैलेंस पेमेंट है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।